पहले से ही आप इतना अच्छा सा नाम रख लो। मैं आपको फुल प्रूफ टेक्निक दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया एक क्यूमुलेटिव अप्रोच दे रहा हूँ, और ये मेरे पिछले 23 सालों की रिसर्च है। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं एक नई टेक्निक बताने जा रहा हूँ आपको, नामकरण की। बच्चे का नामकरण करना है तो कुछ लोग केवल ज्योतिष के हिसाब से नामकरण करते हैं, कुछ लोग न्यूमरोलॉजी के हिसाब से करते हैं। तो इस टेक्निक में हम दोनों का उपयोग करेंगे। बच्चे का सर्वोत्तम सबसे शुभ नाम रखने का प्रयत्न करेंगे, दोनों का प्रयोग करके। या फिर कुछ लोग नाम चेंज करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये टेक्निक बहुत बढ़िया है। पीछे हमने इसी तरह का एक बिल्कुल इनोवेटिव वीडियो पोस्ट किया था, 12 राशियों में 27 नक्षत्र याद करने का बिल्कुल नया तरीका। वो मेरी अपनी फाइंडिंग्स थी और उसमें आपने जो स्नेह दिया हमें, जो उसको स्वीकारा, उसके 2 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। तो ऐसे समझिए, जब बच्चे का जन्म हुआ तो उसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब तिथि क्या थी, समय और स्थान, उसके हिसाब से कुंडली बनाई जाती है। और कुंडली में उसकी राशि क्या है, राशि यानी चंद्रमा कहाँ बैठा है, किस राशि में है, और फिर किस नक्षत्र के किस चरण में है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि उसका नामाक्षर क्या होगा। 12 राशियाँ हैं, 27 नक्षत्र है, हर नक्षत्र के 4-4 चरण हैं, तो 27 गुणा 4 यानी कि 108 नामाक्षर दिए हुए हैं। और ये किसी भी स्टैंडर्ड ज्योतिष की किताब है या पंचांग, उसमें आपको मिल जाएंगे। मैं यहाँ ये विश्व विजय पंचांग ये रेफ़र करूँगा, ठीक है। तो आपको किसी को जो रिलेवेंट मटेरियल है, ये जो हम रेफ़र करेंगे टेबल्स, उनकी कॉपी चाहिए हो तो आप मुझे अपना नंबर व्हाट्सएप करके मांग सकते हैं, हम आपको भेज देंगे। तो इसमें ऐसे समझिए, जो जातक है, पर्सन है, एक व्यक्ति है, उसका जन्म हुआ मेष राशि में भरणी नक्षत्र के 4थे चरण में, ठीक है। तो पेज 1 पर आप रेफ़र करोगे कि नामाक्षर क्या होता है, ठीक है। भरणी नक्षत्र का 4था चरण जो है उसका नामाक्षर है लो। तो लो से नाम रख दो, लोकेश, इस तरह से, लोकनाथ। लेकिन मान लो अब उनको ये नाम पसंद नहीं है, ठीक है ना। पहली बात तो लो से नाम रख दीजिए, फिर उसको न्यूमरोलॉजी से मैच कर लो, वो हम कब बताएंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन मान लो उनको पसंद नहीं है लो से, वो कोई और अल्फ़ाबेट चाहते हैं, कोई और नामाक्षर चाहते हैं, तो अब क्या है, पंचांग रेफ़र करेंगे, ठीक है। तो पंचांग का पेज 2 से 5 तक 4 पेज में ये टेबल दी हुई है। वो वाली टेबल लेनी है आपने जो वर वधू मिलान के लिए ली जाती है। ये समझ लीजिए, जिसके लिए आप नामकरण कर रहे हैं वो पुरुष हो या स्त्री हो, मतलब लड़का हो लड़की हो, उसको वर मानेंगे। और उसके लिए जो नाम आप चूज़ करना चाहते हैं, जो नामाक्षर चूज़ करना चाहते हैं, उसको मानो वधू, ठीक है। जिस तरह लड़के के लिए लड़की की मैचिंग की जाती है, इस तरह आपके लिए नाम की मैचिंग की जा रही है, ठीक है ना। जिस भी जातक या जाति का जिसके लिए आपने नाम ढूंढना है, उसका नामकरण करना है, वो होगा वर। और उसके लिए कौन सा नाम मोस्ट सूटेबल रहेगा, सबसे बढ़िया रहेगा, सबसे शुभ रहेगा, वो वधू वाले कॉलम में आप देखेंगे। तो अब यहाँ पर पंचांग रेफ़र करेंगे हम। तो पंचांग में ऊपर जहाँ देखो वर लिखा है, लेफ़्ट में वर लिखा है ना बाईं तरफ, और तीर का निशान है, तो मेष पर आ जाइए। मेष राशि में 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृत्तिका का पहला चरण। तो भरणी पे आपने उंगली रख लेनी है
ठीक है ना, क्योंकि जो जातक है जिसके लिए नामकरण करना है हमने, उसका जन्म कहाँ हुआ, भरणी नक्षत्र के चौथे चरण में। तो उसमें नीचे की तरफ चलेंगे, देखो आप 33 लिखा है पहले, और लेफ्ट में क्या है, अश्विनी। मेष राशि में जहाँ कन्या है ना, ऊपर कन्या तीर का निशान नीचे दिया हुआ, वहाँ देखना है अब आपने। मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र के चारों चरण के हिसाब से भरणी के चतुर्थ चरण की मैचिंग कितनी है, 33। 36 में से 33 गुण मिल रहे हैं और कोई दोष भी नहीं है। मतलब अश्विनी नक्षत्र के जो 4 चरण हैं उनसे संबंधित नामाक्षर से अगर इस व्यक्ति का नाम रखें, इस जातक का नाम रखें, तो शुभ है। 36 में से 33 गुण मिल रहे हैं। फिर आप देखो भरणी से अगर मैचिंग करें तो कुल 28 मिल रहे हैं। और नया लिखा हुआ ना, नया यानी नाड़ी दोष, नाड़ी दोष है। ठीक है, तो जबकि ये भरणी नक्षत्र चतुर्थ चरण वाले व्यक्ति के लिए ये सबसे बढ़िया था, ज़्यादातर लोग इस तरह रखते हैं। लेकिन सेम नक्षत्र अगर रहेगा तो फिर नाड़ी दोष भी होगा। सेम नक्षत्र सेम चरण है, नाड़ी दोष होगा और 28 गुण मिलेंगे, केवल 8 गुण खत्म। तो एक सबसे बड़ा फ्लॉ, एक सबसे बड़ा दोष ये होता है, आप अगर अपनी ही राशि, अपने ही नक्षत्र, अपने ही चरण के हिसाब से वही नाम अगर रखते हैं तो मैचिंग 28 गुण मिलते हैं केवल, और नाड़ी दोष भी हो जाता है। तो मेरे स्टूडेंट्स में से कुछ ने फीडबैक भी दिया मुझे कि जी हमारे यहाँ वही नाम नहीं रखते, कोई और नाम रखते हैं। मतलब जो बाई बर्थ नाम आ रहा है पंचांग के हिसाब से वो नहीं रखा जाता। तो दो बातें हो गई, कुछ लोग तो रखते ही नहीं उस हिसाब से, कुछ लोग क्या है उनको दूसरा नाम चाहिए, वो कहते हैं हमें तो ये पसंद नहीं है। तो अब जब आप इसमें नीचे चलेंगे आप देखेंगे इसमें कॉलम में मेष राशि भरणी जो नक्षत्र है उसमें नीचे चलते जाइए तो आप देखेंगे कृत्तिका का पहला चरण, कृत्तिका का पहला चरण, और इधर भरणी चौथे चरण के नीचे देखो 34, 33 से भी ज़्यादा 34 गुण मिल रहे हैं। नीचे जब हम बढ़ेंगे तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का पहला चरण, उसमें 34 गुण मिल रहे हैं। रेवती नक्षत्र के चारों चरण में इसमें 34 गुण मिल रहे हैं। फिर अगर आप और ज़्यादा देखोगे इसमें तो मघा नक्षत्र है, उसके चारों चरण से मैचिंग है लेकिन 33 गुण मिल रहे हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के चारों चरण उसकी मैचिंग है लेकिन 33 गुण है। तो अभी हम क्या करते हैं, जो भी आपके सामने परीक्षक है, पूछने वाला है, वो नाम रखना चाहता है जातक का, ठीक है ना, तो वो पूछता है। तो आपने बताया भाई कृत्तिका नक्षत्र का पहला चरण, इसका नामाक्षर है अ। तो ये पहले पेज से आप देख सकते हो, ये देखिए अश्विनी भरणी कृत्तिका, कृत्तिका पे आ जाइए। कृत्तिका का पहला चरण किस राशि में आता है, मेष में, और दूसरा तीसरा चौथा चरण आता है वृष राशि में। ठीक है, तो कृत्तिका नक्षत्र, अंत्या नाड़ी, मेष योनि, राक्षस गण, और नीचे क्या लिखा है, एक के नीचे क्या लिखा है, आ, अ या आ एक ही बात होती है, ठीक है ना। तो अश्विनी नामकरण किया गया, आलोक भी हो सकता था, अ या आ एक ही बात है, छोटी ई बड़ी एक ही बात है, छोटा ओ बड़ा ओ एक ही बात है, इस तरह से, ठीक है। ह्रस्व और दीर्घ सेम मान के चल सकते हैं आप। तो यहाँ पर क्या किया गया, अश्विनी कुमार या अश्विनी कुमार और मान लो गोत्र है बंसल, वो नाम रखा गया, ठीक है। पहली बात तो ज्योतिष के हिसाब से जो लो नामकरण आता था, लो से नामाक्षर आता था, वो नहीं किया गया क्योंकि उनको वो पसंद नहीं था मान लो, और उसमें मैचिंग करते तो 28 गुण की मैचिंग होती 36 की बजाय, और नाड़ी दोष भी था। तो पहली बात अश्विनी कुमार या अश्विनी कुमार बंसल नाम रख दिया गया। इस तरह से मैंने आपको बताया। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र उसका पहला चरण है, उससे नामाक्षर क्या आता है, टे, उससे भी रखा जा सकता था, मान लो टेक चंद। फिर रेवती, रेवती नक्षत्र के 4 चरण, पहला दूसरा तीसरा चौथा, उनसे भी मैचिंग कितनी थी, 34 गुण मिल रहे थे।
तो पहले चरण से संबंधित नामाक्षर क्या है? दे। दूसरे चरण से संबंधित नामाक्षर है दो। तीसरे चरण से संबंधित नामाक्षर है चा, और चौथे से संबंधित है ची। इनसे संबंधित ये जो हैं नामाक्षर, इनसे भी नाम हो सकता था। तो खैर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, मान लो कि भाई अ से हम नाम रखना चाहते हैं। तो उनको सजेस्ट किया गया, मान लो अश्विनी कुमार, या अश्विनी कुमार उनका गोत्र मान लो बंसल है, तो अश्विनी कुमार बंसल। ठीक है, अब ये तो नाम रख दिया, लेकिन अब इसकी मैचिंग हमने करनी है आगे न्यूमरोलॉजी से, इसकी मैचिंग है या नहीं, अंक शास्त्र के हिसाब से ये शुद्ध है या नहीं है नाम, तो वो लगाएंगे अब हम। तो अंक शास्त्र में सबसे मुख्य 2 अंक होते हैं। पहला तो होता है आपकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ, उसको सारे को जोड़ देते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है आपका नाम, ठीक है, कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ। कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ मान लो यहाँ पर जून 25, 1965 है, मान लिया हमने, एग्जैक्ट नहीं हम यहाँ बता रहे आपको, ठीक है। तो क्योंकि आपने केवल सीखना है, 25 जून 1965 है, तो ये निकालने का तरीका हम पहले भी एक वीडियो पोस्ट कर चुके हैं, टैलेंट नंबर कैसे निकालें। इसको टैलेंट नंबर कहते हैं, प्रतिभा अंक, ठीक है। इसमें पहले महीना लिखा जाता है, फिर डेट, और फिर पूरा साल, उन सबको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ जिस तरह जून 25, 1965, तो जून यानी छठा महीना है, तो 6 लिख दिया, और 25 यानी 2 और 5 7, और 1965 क्या है, 1 और 9 10, 10 और 6 16, 16 और 5 21, 21 को फिर से जोड़ो, 2 और 1 3, मतलब तब तक जोड़ते जाना है जब तक वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए। तो अब जून यानी 6, 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 आ गया ना। अब इसको फिर से सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, 1 और 6 यानी कि 7। तो व्यक्ति का जातक का टैलेंट नंबर इसको कहते हैं, टैलेंट नंबर आ गया 7, प्रतिभा अंक कह लो इसको। कई बार इसको लाइफ पाथ नंबर भी लिखा मिलेगा कुछ बुक्स में, जीवन पथ अंक, या बर्थ फोर्स नंबर भी कहते हैं इसको, जीवन ऊर्जा अंक। तो ये हमने निकाल लिया, ठीक है। ये कभी बदलता नहीं है, डेट ऑफ बर्थ कभी नहीं बदलती, ओरिजिनल एक्चुअल चाहिए हमें हमेशा, एक्चुअल जो आपकी लिखी हुई है सर्टिफिकेट में गलत वो नहीं लेनी, रियल में क्या है, ठीक है। तो ये हो गई। अब आइए, इसके अनुसार हमने सिंक्रोनाइजेशन करना है आपके नाम का, मतलब आपके नाम की पहले तो न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है हमने, वो इसके साथ मैच करनी चाहिए, ठीक है, दोनों सेम हो बेस्ट है। टैलेंट नंबर बताता है आपकी जन्मजात प्रतिभाएं क्या हैं, आपकी असेट्स, आपकी लायबिलिटीज़, ठीक है। और इस तरह डेस्टिनी नंबर, मौके कैसे होंगे, चैलेंजेस क्या होंगे जीवन में। डेस्टिनी नंबर है आपका पूरा नाम, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है सिंगल डिजिट में, तो वो हुआ आपका डेस्टिनी नंबर। इस बारे में भी हम एक वीडियो पहले पोस्ट कर चुके हैं, किस तरह निकालना है ये ब्रीफ में अभी भी बता देंगे आपको। ये दोनों सेम हो तो आपके लिए नाम जो है बढ़िया है, वो शुभ है, बेस्ट है। तो जीवन में जो मौके आएंगे उनको आप कैश कर सकते हो, या जो लायबिलिटीज़ होंगी, जो अशुभताएँ आएंगी, जो चुनौतियाँ आएंगी, उनके साथ जूझने की क्षमता होगी आप में। आप हार नहीं मानोगे वहाँ पर, जो जातक है वो हार नहीं मानने वाला, तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। जिस तरह गाड़ी के 2 पहिए हैं ना, अगर सेम साइज़ के हैं तो गाड़ी आराम से चलेगी, लेकिन दोनों का साइज़ अलग अलग है। मान लो आजकल स्टेपनी है अच्छी गाड़ियों में, उसका साइज़ ही छोटा होता है, तो फिर फटाफट बदलनी पड़ती है वो। तो इसी तरह यहाँ पर हमारा उद्देश्य क्या है, जो आपका टैलेंट नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, उसके साथ नाम को सिंक्रोनाइज करना है, मैचिंग करनी है उनकी दोनों की, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, अब देखो ये एक टेबल मैं दिखा रहा हूँ यहाँ आपको, हर एक अल्फ़ाबेट की न्यूमेरिकल वैल्यू है, A B C D, A की 1, B की 2, C की 3, D की 4, इस तरह से है। I तक 9 हो गया, फिर J की फिर से 1, तो A J S इन सब की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, B K T इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है। इस तरह से आप इसको यूज़ करेंगे आगे, ठीक है। तो अब आइए
हमने यहाँ 3 केस बनाए हैं। तो मान लो बच्चे का नाम, जातक का नाम रख देते हैं अश्वनी। ऐसे आया ना जो हमने लिया था वहाँ पर कि जी भरणी चतुर्थ चरण को हमने देखा किसके साथ उसकी मैक्सिमम मैचिंग है, वो था कृत्तिका नक्षत्र का पहला चरण, उसका नामाक्षर क्या था अ। तो हमने यहाँ ले लिया अश्वनी कुमार बंसल। ए की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है 1, एस की क्या है 1 है, एच की 8 है, डब्ल्यू की 5 है, ए की फिर से 1 है, एन की 5 है और आई की 9 है। तो इस तरह सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लेनी है। अश्वनी कुमार बंसल हर एक अल्फ़ाबेट की न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लेनी है। जो अभी टेबल आपको दिखाई थी वहाँ से, या पहले हम एक वीडियो पोस्ट कर चुके हैं, वहाँ से आप सीख सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, हम यहाँ व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं अपना। तो अश्वनी टोटल हुआ इसका 30 फिर से 3 और 0 जोड़ोगे तो 3 हो गया। कुमार की न्यूमेरिकल वैल्यू लिख ली यहाँ पर, तो टोटल आई 19 यानी 1 और 9 10 यानी कि 1 और 0 1 आ गया फिर से। और बंसल की क्या है, ये कितना आया 13 यानी 4। तो अब इन सबको जोड़ लो, 3 और 1 4 और 4 8, तो 8 डेस्टिनी आ गई। ठीक है, जबकि टैलेंट नंबर प्रतिभा अंक कितना है 7, दोनों की मैचिंग नहीं है। जितना आपका टैलेंट नंबर है, जितना आपका प्रतिभा अंक या जिसको लाइफ फोर्स भी कह देते हैं, ठीक है ना, उतना ही हो ये डेस्टिनी नंबर, या उससे 4 कम या 4 ज़्यादा, ±4 का डिफरेंस भी हो सकता है। मतलब आपका टैलेंट नंबर 7 है तो 7 में 4 घटा दो तो 3 भी हो सकता है, और 7 में 4 जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा, वो डबल डिजिट नंबर हो जाएगा, उसको छोड़ दो। ठीक है, तो मतलब 3 या 7 बेस्ट है डेस्टिनी नंबर की न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आ जाए। ठीक है, तो ये 8 आ गया यहाँ पे, तो ठीक नहीं इतना। अब आइए मान लो केवल अश्वनी कुमार लेते, केवल अश्वनी कुमार भी तो ले सकते हैं ना। तो क्या आ जाएगा, अश्वनी की वैल्यू 3 है, कुमार की क्या आ जाएगी 1, 3 और 1 4, तो 4 की भी सिंक्रोनिसिटी है नहीं 7 के साथ में, 4 और 7 बात नहीं बन रही। हाँ, केवल अश्वनी लें तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ रही है 3 और 7 में डिफरेंस कितना आया 4 का, तो ठीक है ये लिया जा सकता है। लेकिन ये बहुत छोटा नाम है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपका नाम लगभग 17 से 19 अल्फ़ाबेट का होना चाहिए। यहाँ आप देख रहे हो ना, अश्वनी में कितने अल्फ़ाबेट है 7, कुमार में 5, 7 और 5 12, और बंसल में 6 18, लगभग 17 से 19 अल्फ़ाबेट का नाम हो आइडियली, ये माना गया है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। केवल आई डबल करने से, ई डबल करने से, ए डबल ट्रिपल करने से बात नहीं बनती, न्यूमरोलॉजी भी बहुत वास्ट है। तो अब आइए चलिए, खैर अश्वनी कुमार बंसल की बजाय अश्विनी कर देते हैं। मान लो अश्विनी, वनी WA की बजाय WI कर दिया हमने। और देखो कोई अजीब सी चीज़ भी नहीं है यहाँ पे, एकदम नेचुरल है, कोई ये नहीं डबल लगाया जा रहा हो। कहीं इंग्लिश में डबल नहीं लगाते, बताओ नाम में कहाँ डबल लगाया जा रहा है किसी के में भी। AEIOU तो मैंने मुश्किल ही देखा हुआ कोई नाम में। हाँ, अब हैरी है और टॉम जेरी कुछ भी है, R ज़रूर हैरी में डबल हो जाएगा। वोवल्स कहीं मैंने तो डबल नहीं देखे नाम में ऐसे। आप भी फीडबैक देना अपना। तो अश्विनी कुमार आप देखो, अश्विनी कुमार अगर ले लें, मतलब ए जो था ना उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या थी 1, उसकी जगह आई की 9 हो गई, तो ये 38 हो जाएगा अश्विनी। 38 टोटल, 38 यानी 11 यानी 2, और कुमार की न्यूमेरिकल वैल्यू तो 1 है ही, 2 और 1 3 हो गया, तो 3 आ गया। ये अब नाम का पूरे नाम अश्विनी कुमार की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ गई 3, और टैलेंट नंबर कितना है, डेट ऑफ बर्थ का सम टोटल कितना है 7 और 3 का डिफरेंस कितना हुआ 4। बिल्कुल रखा जा सकता है ये नाम, अश्विनी कुमार नाम रखा जा सकता है। लेकिन अब इसमें पीछे अगर आप गोत्र लगाना चाहते हैं, सरनेम लगाना चाहते हैं, वो नहीं लगा हुआ यहाँ। और वैसे भी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जितने अल्फ़ाबेट चाहिए आपके नाम में आइडियली, वो भी नहीं है यहाँ पर, कम रह गए। अश्विनी के 7, कुमार के 5, 12 रह गए कुल। चलिए थोड़ा सा अब इसमें हेर फेर करते हैं। और तो इस तरह आपको थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। नाम अगर आप बिल्कुल अच्छे से आइडियल सोचना चाहते हैं जो कि ज़िंदगी भर चलेगा,
अब देखो ओशो तक कितने नाम बदले उन्होंने, चंद्रमोहन जैन, रजनीश, भगवान श्री रजनीश, भगवान श्री, ओशो, नाम ही बदलते रह गए ज़िंदगी भर। तो पहले से ही आप इतना अच्छा सा नाम रख लो। मैं आपको फुल प्रूफ टेक्निक दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया एक क्यूमुलेटिव अप्रोच दे रहा हूँ, और ये मेरे पिछले 23 सालों की रिसर्च है कम से कम। दोनों चीज़ें लगा दो। ज्योतिष में भी उस जरूरी नहीं है वही नाम पकड़ना कि जी आपने जो आपके नक्षत्र चरण के हिसाब से आया वही लेना ज़रूरी है। आप मैचिंग कर लो, आप अपने आप को वर मानो, बच्चे को वर मानो जिसका नामकरण करना है, किस नक्षत्र चरण के साथ उसके सबसे ज़्यादा गुण मिल रहे हैं वो वाला पकड़ लो पहले तो। फिर वहाँ से जाओ पहले नंबर पेज पर, वहाँ सबका दिया हुआ है नामाक्षर, 27 नक्षत्रों के हर एक के 4 चरण के हिसाब से 108 नामाक्षर दिए हुए हैं। और फिर भी कोई दिक्कत हो मुझे व्हाट्सएप करो। तो चलिए केस 3 है। अब केस 3 में क्या किया हमने, अश्विनी कुमार बंसल ले लिया। ऊपर जो अश्विनी कुमार था उसमें बस अश्विनी कर दिया। अश्विनी कुमार बंसल के हिसाब से लेंगे तो अश्विनी की न्यूमेरिकल वैल्यू आती है 38, 38 यानी 3 और 8 11, 11 यानी कि 1 और 1 2, और कुमार वो सेम ऊपर वाला 19 यानी कि 10 यानी कि 1, और बंसल यानी कि 13 यानी 4। तो 2 1 3 और 4 7। अब देखो 7 भाग्यांक आ गया और 7 ही प्रतिभा अंक है। मतलब जो आपका टैलेंट नंबर था विच कांट बी चेंज्ड थ्रू आउट योर लाइफ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो नहीं बदल सकते आप कभी भी। नाम बदलते रहते हैं लोग। मोहनदास करमचंद गांधी का महात्मा गांधी हो गया बाद में। तो लोगों के नाम बदलते रहते हैं लेकिन डेट ऑफ बर्थ वही रहती है। तो कोशिश करिए डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो सम टोटल उसका आ रहा है सिंगल डिजिट में। अब यहाँ पर 7 आया था, जून 25 1965 7 आया था ना, तो नाम भी ऐसे ही रखिए कि उसका सम टोटल 7 आ जाए। यहाँ पर ये 7 हमने एवं नहीं ले लिया, ये अश्विनी कहाँ से आया, कहाँ से आया, ये ज्योतिष से आया। तो पहले तो हम अंधाधुंध हमने ये नहीं ले लिया अश्विनी कुमार, हम लेकर आए ज्योतिष में पहले तो कि जो जातक है उसका चंद्रमा बैठा है मेष राशि में भरणी नक्षत्र में 4थे चरण में, उसके हिसाब से हमने पंचांग रेफ़र किया। और पंचांग में बताया हुआ है, या ज्योतिष की कोई भी बुक रेफ़र कर सकते हो आप, पंचांग में बताया हुआ है कि इस नक्षत्र चरण की सबसे बढ़िया मैचिंग है कृत्तिका नक्षत्र के पहले चरण से। और भी कई मैंने बताए थे, ये रेफ़र कर लो। 34 गुण मिलते हैं, 34 से ज़्यादा मिलते ही नहीं। तो वो वहाँ से उठाया हमने और फिर एक नाम पूरा सोचा। बहुत सारे नाम आपको होमवर्क करना पड़ सकता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि नाम जो रख दिया ज़िंदगी भर चलेगा वो, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी शुरू में। तो यहाँ पर आप देखिए अब ये सेम हो गए दोनों। तो ऐसा व्यक्ति अब ज़िंदगी भर जो उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं उनको पूरा कैश करेगा। जो चुनौतियाँ आएंगी उनका मुकाबला करने में समर्थ होगा। ज़िंदगी में जो रास्ता है इसका, ठीक है ना, वहाँ जो मौके मिलेंगे वो उनका फ़ायदा उठा सकता है आसानी से। तो दोनों की मैचिंग हो गई। मतलब जो आप बाय बर्थ नंबर लेकर पैदा हुए थे, आपने नाम भी उसके अनुसार रख लिया। उन दोनों में सामंजस्य है, उन दोनों में मैत्री है, बहुत आसान हो जाएगी ज़िंदगी। और ज़रूरी नहीं है ये नाम आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट में चेंज करवाओ, क्योंकि आजकल इतने तरह के कार्ड हैं, पासपोर्ट हैं, बड़ा मुश्किल है। आप रोज़मर्रा में इसका प्रयोग कर सकते हैं अपने नाम का, नाम बदल के। इसी तरह आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उसकी मैचिंग करनी होती है, और आप उससे भी बच जाओगे कि ये डबल ई लगा रहे हो, डबल ए डबल आई लगा के न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। केवल पहले ज्योतिष भी लगाओ और देखना बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं इस तरह से। तो इसमें कोई भी आपको समस्या है
आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, इसको अप्लाई करिए। अभी हम एक कोर्स करने जा रहे हैं 12 अगस्त से एस्ट्रो वास्तु पर, और इसमें ज़रूरी नहीं आपने एस्ट्रोलॉजी पढ़ा हो या वास्तुशास्त्र पढ़ा हो। तो वास्तुशास्त्र में एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्र अप्लाई करके किस तरह से बिना किसी रेमेडी के आप अपने घर को सुधार सकते हैं, घर का वास्तु सुधार सकते हैं, वो हम इसमें बताएंगे आपको। जितनी उसमें ज्योतिष ज़रूरी है, जितनी वास्तु ज़रूरी है, वो सब भी हम पहले से करा के फिर आगे बढ़ेंगे। जो भी इसमें इच्छुक हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर्स पर। धन्यवाद।